एक स्टिंग ऑपरेशन वायरल हो रहा है। मैं उनको भी बोला, सुरेंद्र जी को बोला, मेरा पास पैसा चाहिए, मैं मुसलमान को इकट्ठा करने के लिए, उनको चुनाव में मेरा पास वोट लेने के लिए, वो एक एक सीट में 3 करोड़ 4 करोड़ खर्चा होगा। आपको टोटल कितना पैसे का जरूरत है जो आप ये अपने लक्ष्य है इसको पूर्ण कर सकते हैं? नहीं, पूरा लक्ष्य होगा 1000 मिलेगा तब बहुत। मतलब 1000 करोड़। हाँ। हुमायूं कबीर हैं, वो ये कहते हुए पाए जाते हैं कि 1000 करोड़ रुपए के बदले वो मुस्लिम वोट काट रहे हैं, जिससे सीधे तौर पर रास्ता आसान हो सके भाजपा के जीतने का। मोहन यादव उनके साथ बात करके हिमंत बिस्वा शर्मा के साथ सबके साथ टच में हैं। जब मैं वहां पर मौजूद थी मुर्शिदाबाद में, मैंने बहुत बार फोन करने की कोशिश की। जो हुमायूं कबीर हैं उनको वो लगातार बचते हुए नजर आए। मैंने इस पूरी बाबरी मस्जिद का दौरा किया और वहां से लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। मेरी रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई बेहद अहम खबर आपके सामने यहाँ पर पेश कर रही हूँ, जो पूरे चुनाव को एक तरह से इस तरह से प्रभावित कर सकती है कि जीत और हार का फैसला हो सकता है। हुमायूं कबीर नाम के व्यक्ति का जिक्र मैंने इसी चैनल पे किया था, जिसमें साफ तौर पे पता चल रहा था कि ये व्यक्ति एक बहुत बड़ा नेता ना होने के बावजूद भी एक बड़े किंग मेकर के तौर पर उभर सकता है। टीएमसी को इस बात के लिए परेशानी तो जाहिर हो रही थी। मैं खुद वहाँ पहुँची मुर्शिदाबाद, जहाँ के नेता हैं ये टीएमसी के एमएलए रह चुके हैं और वहाँ से विद्रोह करके टीएमसी से इन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई। और न सिर्फ की पार्टी बनाई बल्कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद नाम से, जी हाँ, अयोध्या की बाबरी मस्जिद जिसको तोड़ दिया गया था 90 के दशक में, और जिस बाबरी मस्जिद के ऊपर यानी कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उसी नाम से, उसी बाबरी मस्जिद के नाम से उन्होंने मुर्शिदाबाद में ये मस्जिद बनाने की ये कोशिश वहाँ पर कर रहे हैं। मैं वहाँ गई मुर्शिदाबाद में, मैंने इस पूरी बाबरी मस्जिद का दौरा किया और वहाँ से लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। एक तरह से पूरे तरीके से मैं कहूँ कि एक किले के तौर पर तब्दील कर दिया गया है इस मस्जिद को। लेकिन कुछ ही पलों में इस पर मैं आऊँगी और आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट में ज़रूर दिखाऊँगी मैंने क्या देखा। लेकिन फ़िलहाल एक स्टिंग ऑपरेशन वायरल हो रहा है। ये स्टिंग ऑपरेशन किसी पत्रकार ने नहीं किया, किसी खोजी पत्रकार ने नहीं किया, ये स्टिंग ऑपरेशन टीएमसी ने किया है, तृणमूल कांग्रेस ने, जिसमें साफ तौर पर जो हुमायूं कबीर हैं वो ये कहते हुए पाए जाते हैं कि 1000 करोड़ रुपए के बदले वो मुस्लिम वोट काट रहे हैं, जिससे सीधे तौर पर रास्ता आसान हो सके भाजपा के जीतने का। अब यहाँ पर सीधे तौर पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि इंडिपेंडेंटली इस ऑपरेशन को, इस स्टिंग ऑपरेशन को वेरीफाई हमने नहीं किया है, लेकिन इसमें तमाम जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं वो सीधे तौर पे मिल रहे हैं, जिससे पता चलता है कि ये अपने आप में सही है ये स्टिंग ऑपरेशन। लेकिन मैं छोड़ देती हूँ इस बात को पूरे तरीके से जब तक कि ये वेरीफाई हो। लेकिन एक बात जो इस स्टिंग ऑपरेशन के इम्पैक्ट के तौर पर, इसके प्रभाव के तौर पर उभर रही है, उस पर चर्चा करना बेहद ज़रूरी है। तो स्टिंग ऑपरेशन पे मैं एक ही पल में आऊँगी, लेकिन जो आपको बताना चाहती हूँ इस वक्त वो ये कि 1000 करोड़ के बदले मुस्लिम वोटों का सौदा करते हुए पकड़े गए हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM, उन्होंने इनसे नाता तोड़ लिया है। अब तक ये बड़ा मजबूत अलायंस बन के उभर रहा था कि जो भी मुसलमान टीएमसी से नाराज़ थे या टीएमसी को चौथी बार नहीं चुनना चाहते थे, वो अपने हक के लिए या सियासत में अपनी जगह के लिए वो इस पॉलिटिकल अलायंस को चुन रहे थे। और ऐसे वक्त में ये आया है स्टिंग ऑपरेशन, जहाँ पर सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी इसी वक्त एक जॉइंट रैली करने वाले थे, यानी हुमायूं कबीर के साथ मिलकर मुर्शिदाबाद और आसपास के इलाकों में भी। इन दोनों के बीच सीटों का आदान प्रदान भी हो गया था, अग्रीमेंट भी हो गया था, लेकिन अब सीधे तौर पर इन्होंने इनकार कर दिया है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण बात है कि स्टिंग ऑपरेशन के सीधे एक इफ़ेक्ट के तौर पर यहाँ पर ये दिख रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ आगे आने वाली खबरें जो बेहद महत्वपूर्ण हैं, वो ये कि स्टिंग ऑपरेशन में आखिर ऐसा क्या है जिसको लेकर इतना तूफान खड़ा हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि कैसे हुमायूं कबीर बीजेपी की मदद करेंगे। सबसे पहले स्टिंग ऑपरेशन का यह हिस्सा देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपको अगर इधर टीएमसी का हटाना है, ये आपका अगर इरादा है, तो यहाँ पे 2 डिवीजन करना पड़ेगा। एक है भाजपा को पास हिंदू का वोट, वो तो कंफ्यूजन हो ही जाएगा। और आप मैं जितना मुसलमान लोगों को मेरा पास वोट देने के लिए मैं आवाज उठा रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका हिंदू वोट आपका पास जाएगी, भाजपा का पास जाएगी। वो कैसे जाएगा?
कैसा इसे कहेगा जो हिंदू लोग ममता बनर्जी को ऊपर भरोसा कर रहा है, वो अच्छा तरीका से मालूम है जो मुसलमान लोग को 100 से 90% चुनाव में ममता को पास है। तो वो वोट जो चुनाव से हट जा रहा है, जो मुसलमान वोट वहाँ से हट रहा है, तो वो हिंदू लोग और देखेगा जो वो ममता बनर्जी सत्ता में नहीं आएंगे, तो उनका एक ही ऑप्शन है जो बीजेपी को, भाजपा को। मैं सीधा सीधा बोलूँ कि जो मेरा को और वोट डालो, मैं वहाँ चीफ मिनिस्टर जो ही बनेगी, मेरा को निर्णायक भूमिका मेरा निर्णय चाहिए, मेरा हाथ पर आएगी, तो मैं अगले दिन चीफ मिनिस्टर जो होगी वो हिंदू लोग की होगी। मेरा कोई टारगेट नहीं है चीफ मिनिस्टर बनना, लेकिन जो लोग बनेगी उनको मेरा पास 80-90 294 से 80-90 मेरा पास रहेगी, तो मैं अगले दिन वो चीफ मिनिस्टर को सपोर्ट देने के लिए मैं ये एजेंडा रखूँगा। मतलब भाजपा से अगर चीफ मिनिस्टर बनेगा तो आप सपोर्ट देंगे? पूरा सपोर्ट देगी, कोई दिक्कत नहीं। मैं ममता को किसी कीमत में नहीं आने देंगे। मान लीजिए ऐसा कुछ पोजीशन हो गया कि आपके पास मान लीजिए 50-60 आसन आ गया और भाजपा का पास और टीएमसी के पास बराबर का होगा, तो उस वक्त अगर आप टीएमसी को वो ताकत लगाएगी मेरे को सपोर्ट लेने के लिए, लेकिन मैं नहीं दूंगी, मैं भाजपा को देंगे। लेकिन आप अंडरग्राउंड में आपको सब जो एग्रीमेंट करने चाहिए कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले मैं ये आपको खिलाफ ही बोलूंगी, इलेक्शन भाजपा के खिलाफ ही बोलना चाहिए, नहीं तो ये वोट इकट्ठा मेरे पास नहीं आएगी, फिर वो ममता बनर्जी को पास डाल देंगे। मेरा जितना ममता बनर्जी को खिलाफ बोलेंगे उतना ही भाजपा को खिलाफ बोलेंगे। तो आपने देखा कि पूरी स्ट्रेटेजी, पूरी रणनीति तैयार है कि कैसे मदद करना चाहते हैं हुमायूं कबीर बीजेपी का। यानी उन्हीं की आवाज़ है, उन्हीं की शक्ल है। वो ये कह रहे हैं कि AI जनरेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया है, लेकिन अब ये तो फैसला खुद हुमायूं कबीर को करना है कि अगर हमारे पास वो आएंगे और वो सबूत और गवाह के साथ आएंगे कि ये वाकई AI जनरेटेड है, तो मैं आपके पास फिर से आऊँगी इस खबर को लेकर कि ये AI जनरेटेड था, ये खबर झूठी थी, लेकिन फिलहाल ये अलायंस टूट गया है। दूसरी बड़ी बात देखिए आप, शुवेंदु अधिकारी के साथ बात करके और साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव उनके साथ बात करके हेमंत बिस्व शर्मा के साथ, सबके साथ टच में हैं। ये एक बड़ी यानी पूरी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय बिना सही तो राष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी हो रही है। इतने शर्म और अफसोस की बात है कि ये व्यक्ति मुस्लिम वोटों का सौदा कर रहा है। वो मुसलमान बंगाल में जो बेहद गरीब है, जो मार्जिनलाइज्ड है, जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, जिसको हर पॉलिटिकल पार्टी ने साइडलाइन किया है, उसको खुद मुसलमान होकर ये हुमायूं कबीर अपने ही समुदाय का, अपने ही धर्म का सौदा कर रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद एक जो 1000 करोड़ की बात है, मैं चाहती हूँ कि ये आप वीडियो क्लिप ज़रूर देखिए जिसमें वे कहते हैं कि 1000 करोड़ में वो मुसलमानों को बेवकूफ़ बना देंगे और बीजेपी के साथ उनका ये मुआहदा हो गया है। नीतीश कुमार ने जैसे बेवकूफ़ बनाया, इसी तरीके से बेवकूफ़ बना सकते हैं वो मुसलमानों को, जैसे बिहार में बेवकूफ़ बनाया गया। ये जो मुस्लिम लोग हैं, इनको तो आपको गुमराह करना है ना, इसको आपको कुछ हद तक जाके इसको बेवकूफ़ भी बनाना। अगर आप बेवकूफ नहीं बनाएंगे तो वो उनका पास चला जाएगा। तो ये आपका पॉलिसी क्या है? पॉलिसी ऐसा ही है। देखिए, मैं उनको भी बोला, शुवेंदु जी को बोला, मेरा पास पैसा चाहिए, मैं मुसलमान को इकट्ठा करने के लिए, उनको चुनाव में मेरा पास वोट लेने के लिए, वो एक सीट में 3 करोड़ 4 करोड़ खर्चा होगा। वो जो टीएमसी वाला जो है सत्ता में है, वो पैसा ज़्यादा नहीं देते, लेकिन आज के दिन में जो नया मेरा मुसलमान को जो उम्मीदवार खड़ा करेगी, वो सब शिक्षित मतलब होगी, स्वच्छ भावमुक्ति होगी, मुसलमान को पास उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंसी भी है, लेकिन मेरा पैसा का जरूरत है। आपको टोटल कितना पैसे का जरूरत है जो आप ये आपका लक्ष्य है इसको पूर्ण कर सकते हैं? नहीं, पूरा लक्ष्य होगा 1000 मिलेगा तब बहुत, मतलब 1000 करोड़। तो ये जो है इसको मतलब कैसे आपको, मतलब आपका प्लानिंग क्या क्या है? मतलब प्लानिंग ये है आपका क्या, आप कैसे इसको तोड़ेंगे, मतलब मुस्लिम वोट को कैसे तोड़ेंगे इस पैसे से? मेरा इतना ग्रास रूट में आदमी है
उनको घर घर कोई पैसा पहुँचेगी ना तो ये कोई बेअहमी नहीं करेगी। ये मेरा मतलब अगर पैसा अगर माइनॉरिटी बैंक में आ जाए और आपका यहाँ पे मुस्लिम वोटर्स है पहला से ही हाँ। मेरा जो ऑप्शन रहेगी, मैं जो 1000 करोड़ रुपया आपको मांगते हैं ना, तो मैं 300 करोड़ रुपया में पहले से वो जो आपको बिहार में जो चुनाव नीतीश कुमार की जो फॉर्मूला में किया, जो 1,000 करके 12 महीने में एक साल में 12,000 है, वो दे दिया 10,000 करके पर फैमिली, तो पूरे वोट तो आपका पास चला गया। मतलब आपका कहना है कि ऐसे ही आप उसको बेवकूफ बना, लेकिन उन लोग का इतना बेवकूफ बनेगा, जरूर बनेगा। और ये व्यक्ति पूरी तरीके से सीटों का कैलकुलेशन बता रहा है कि कैसे ममता बनर्जी के वोट बैंक में सेंध मारकर पूरे तरीके से बीजेपी के जीत का रास्ता साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम इतना ही क्रिटिसाइज करेंगे ममता बनर्जी को जितना बीजेपी को करेंगे, दोनों को हम करेंगे, और उससे जो मुस्लिम मतदाता नाखुश है ममता बनर्जी से वो मेरे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं आगे बढ़ती हूँ और आपको ये बताती हूँ कि, और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जब मैं वहाँ पर मौजूद थी मुर्शिदाबाद में, मैंने बहुत बार फ़ोन करने की कोशिश की। जो हुमायूं कबीर हैं उनको वो लगातार बचते हुए नज़र आए। मैंने यहाँ बाबरी मस्जिद, तथा कथित बाबरी मस्जिद जिसको उन्होंने कहा, उसका मैंने यहाँ पे दौरा किया। वहाँ भी पूरी तरीके से एक किले में तब्दील कर दिया गया है, किसी को बात करने की इजाज़त नहीं है। यहाँ तक के आसपास के लोग भी इनसे खौफ खाते हैं। मैंने कई आसपास के लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश की, किसी ने भी सीधा जवाब नहीं दिया। मैं पूछना चाहती थी कि क्या वाकई वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बाबरी मस्जिद या कोई भी मस्जिद बनाना चाहते हैं या नहीं। दिल्ली में बैठे हुए अंदाज़ा नहीं होता कि ख़बरें कितनी बड़ी होती हैं, किसी चीज़ का इन्फ्लुएंस कितना बड़ा हो सकता है। आप ये सोचिए, तथाकथित बाबरी मस्जिद इतने बड़े एरिया में बनाई जा रही है, वहाँ कच्चा माल मौजूद था, वहाँ पहले से ही सीमेंट बनाने की और ईंटें लगाने की तैयारी हो रही थी। लगभग एक मेला वहाँ पर लगा हुआ था। बाबरी मस्जिद के नाम से एक बाकायदा एक कल्चरल रिवोल्यूशन लाने की कोशिश की कि टी शर्ट के ऊपर बाबरी मस्जिद लगा हुआ है, लिखा हुआ है कि लोग उस टी शर्ट को पहने और आगे आएँ और बोलें कि हमें बाबरी मस्जिद चाहिए। इसमें समस्या ये नहीं कि आप मस्जिद बनाना चाहते हैं, यानी समस्या ये है कि आप हिंदू वोटर को पोलराइज करना चाहते हैं, उसको ये बताना चाहते हैं कि देखिए कोर्ट के फैसले के बावजूद भी ये मुसलमान कितना अनग्रेटफुल है, ये लॉ एंड ऑर्डर में यकीन नहीं रखता, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानता, इतने कट्टर हैं, इतने रेडिकलाइज हैं ये लोग, इसलिए इन लोगों को एक दोयम दर्जे का नागरिक बना के रखना ज़रूरी है। और चूँकि ममता बनर्जी इनका अपीजमेंट करती हैं, तुष्टिकरण करती हैं, इसलिए चलिए लेट्स वोट फॉर द बीजेपी। मेरी रिपोर्ट देखिए। हम कोलकाता से सुबह 6 बजे निकल के यहाँ लगभग 6 घंटे का सफ़र करके मुर्शिदाबाद यहाँ पहुँच गए हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो आपको लगता है कि सुनने में लगे कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये वही तथाकथित बाबरी मस्जिद बन रही है, उसी का दरवाज़ा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जिसके बारे में आपने अखबारों में पढ़ा होगा, इसके अलावा टीवी पे देखा होगा, जिसे कहते हैं ना एक फ़साद की जड़। बिल्कुल फ़साद की जड़ बाकायदा एक स्ट्रक्चर के तौर पर यहाँ बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद और वहाँ राम मंदिर का निर्माण हुआ, उस बाबरी मस्जिद के एक रेप्लिका या उसी की एक नकल के तौर पर इसको ये बनाया जा रहा है। हुमायूं कबीर जो कि टीएमसी के एमएलए पहले हुआ करते थे, उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली है और उस पार्टी से बाकायदा वो यहाँ उस पार्टी के टिकट पर खुद चुनाव लड़ेंगे और वही कह रहे हैं कि कम से कम 180 सीटें वो यहाँ लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि MIM, जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी साहब की MIM, वो भी उनके साथ अलायंस में इलेक्शन लड़ रही है। जब तक मैं इस जगह पर नहीं पहुंची थी तब तक मुझे ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये इतनी बड़ी ज़मीन पर इतनी बड़ी मस्जिद बनाने की यहाँ पर ये कोशिश है। आप यकीन जानिए कि जब ये स्ट्रक्चर बन के खड़ा होगा तो अपने आप में ये हिंदू मुस्लिम जो बंटवारा है उसके न सिर्फ के बीज बोएगा, बल्कि हिंदू मुस्लिम बंटवारे को मैं कहूँगी बाकायदा एक स्ट्रक्चर के तौर पर, एक ढांचे के तौर पर यहाँ पर नज़र आएगा। आप अच्छी तरह जानते हैं मेरे विचार कि मैं कोर्ट के फ़ैसले से एक भारतीय होने के नाते और एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जिसने खुद वो दंश सहा
जब कम्युनल वायलेंस हुआ, जब सांप्रदायिक हिंसा हुई थी उत्तर प्रदेश में, और मैं कोर्ट के फैसले से खुश नहीं थी, और मैंने अपना संवैधानिक ड्यूटी निभाते हुए, एक संवैधानिक मैं कहूँगी अधिकार मैंने निभाते हुए इस बात को पब्लिकली जाहिर किया था। लेकिन उसके बावजूद भी क्या मैं चाहती हूँ कि कोई दूसरी बाबरी मस्जिद बने? बिल्कुल नहीं। मैं नहीं चाहती थी कि बाबरी मस्जिद टूटे। मैं कोर्ट के फैसले से भी संतुष्ट नहीं थी, नाराज़ थी, दुखी थी। लेकिन क्या मैं ये चाहती हूँ कि कोई फसाद इस बात को लेकर आगे बढ़े और कोई नया स्ट्रक्चर खड़ा हो? बिल्कुल नहीं। और मुझे लगता है भारत के बेशतर लोग मेरी तरह ही सोचते हैं। तमाम वो पीस लविंग लोग जो शांति में यकीन रखते हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वही समझते हैं कि इससे आगे बढ़ने का वक्त है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरे तरीके से, मैं कहूँगी, एक फसाद को एक स्ट्रक्चर के तौर पे खड़ा कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं था तो यहाँ पिछले 1 घंटे से हम लोग यहाँ टहल रहे हैं और कोशिश कर रहे थे कि यहाँ कुछ तस्वीरें हम ले सकें। पूरे तरीके से अलाउ नहीं किया गया। हुमायूं कबीर और उनके लोगों ने इस पूरे इलाके को एक तरह से तब्दील कर दिया गया है एक नो कैमरा, नो फोटोग्राफी जोन में। कुछ दिलचस्प बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप मेरे पीछे स्ट्रक्चर देख रहे हैं। प्रेम, थोड़ा ये स्ट्रक्चर भी इनको दिखाइए, पीछे जो दिख रहा है। और स्ट्रक्चर को दिखाते हुए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो डोनेशन है वो बाबरी मस्जिद के नाम पर जमा हुई है। तो अगर टीएमसी या इसके अलावा बाकी जो लोग हैं, कांग्रेस या लेफ़्ट पार्टियाँ, ये सोच रही हैं कि ये कोई बहुत हल्की फुल्की बात है, मेरी नज़र में ये ऐसी बात है कि जो चुनाव पर असर डाल सकती है। मुर्शिदाबाद हम आए हैं चुनाव के कवरेज के लिए, और ऐसे में हुमायूं कबीर को, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, राइट ऑफ नहीं किया जा सकता, यानी उनको पूरे तरीके से नकारा नहीं जा सकता। हमें बताया यहाँ कि हर जुमे के रोज़ यहाँ करीब 3 लाख लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाइए। मैं नहीं जानती कि उन 3 लाख लोगों में कितने लोग ऐसे हैं जो हुमायूं कबीर की पार्टी को वोट करेंगे या टीएमसी के ख़िलाफ़ जाएंगे। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि मुर्शिदाबाद उन इलाकों में से एक है जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है। यहाँ लगभग 70% मुस्लिम आबादी है, यानी मुस्लिम मेजॉरिटी है, हिंदू यहाँ माइनॉरिटी है। और इसी मुर्शिदाबाद को लेकर आप दिन रात देखते हैं कितनी पॉलिटिक्स होती है, कितनी सांप्रदायिकता होती है, कितनी सांप्रदायिक डिवीज़न होता है इसी मुर्शिदाबाद को लेकर, जहाँ पर इस स्ट्रक्चर को बनाने की इजाज़त दी गई है। हद तो ये हो गई कि कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी इनकार कर दिया कि वो इस पर कोई रोक नहीं लगा सकता इस मस्जिद के निर्माण में। तो मुझे लगता है कि अगर पीछे आपको दिखा पाएँ मेरे साथी प्रेम, कि पूरा जो स्ट्रक्चर है, अगर उसका एक जायज़ा आप लें और देखें कि कितनी बड़ी जगह पर ये बन रहा है, तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये तो सिर्फ दरवाज़ा है जहाँ मैं खड़ी हुई हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ यहीं पर रिकॉर्ड करने की इजाज़त दी गई। और इसके अलावा पूरी ये भूमि पर जब ये मस्जिद उभर कर आएगी तो आप सोचिए कि किस किस की आंखों में ये अखरेगी। इसको सीधे तौर पर मैं बिना शब्दों को चबाए हुए ये कहना चाहती हूँ कि ये पूरे तरीके से बीजेपी आरएसएस स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है, ताकि और ज़्यादा जो सांप्रदायिक भट्टी है उसमें बाकायदा उस भट्टी में और ईंधन डाला जाता रहे और ईंटें डाली जाती रहें, और ये ईंटें पकेंगी सांप्रदायिक भट्टी में, तब ये पूरा स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा। हाँ मीनालू जी, आप यहाँ चाय की दुकान चलाते हैं? चाय के दिन मेरा नहीं है, ये लोग का है, ये लोग चलाता है, हम लोग का घर यही है। अच्छा, तो आपके घर के पास ही मस्जिद बन रही है ये? हाँ, मेरा घर के पास में ही बन रहा है। यहाँ से हम लोग का घर 1 किलोमीटर फर्क है। तो ये बताइए कि अब वहाँ अयोध्या में तो मंदिर बन गया है, तो आपको नहीं लगता इससे आगे बढ़ जाना चाहिए? अब क्यों बनानी है मस्जिद? आगे बढ़ना चाहिए कि बढ़ेगा ही तो। नहीं, मेरा मतलब जो अदालत ने दे दिया फैसला, कोर्ट ने, अब उसे मान लेना चाहिए। हाँ, मानना तो चाहिए ही, मानना तो चाहिए ही। तो फिर क्यों बन रही है मस्जिद यहाँ? बनाने के ऑर्डर दिया है ना वो, इसलिए बना रहा है। तो आपकी मर्जी क्या है, बनना चाहिए? हाँ, बनना चाहिए। हम लोग का सुविधा होगा, नमाज पढ़ेगा, ये करे, सबको, हर आदमी को सुविधा होगा। तो मस्जिदें तो बहुत होंगी ना? वो यहाँ पे तो होगा बहुत, लेकिन ये तो इतिहास है ना, इतिहास का मस्जिद है, इसीलिए हम लोग समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इतिहास को तो दोबारा नहीं बनाया जा सकता ना? नहीं बनाया जाता है, क्यों नहीं बना जाएगा? वो अपना दिल का मर्जी है, मर्जी। आपको अच्छा लग रहा है कि बन रही है? हाँ, क्यों नहीं अच्छा लगेगा? इसमें कोई राजनीति है? इसमें कोई नहीं, कोई राजनीति नहीं है। राजनीति जो करता है वो तो करेगा ही। राजनीति वो तो हर जगह में राजनीति का तो होता है।